टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से आग्रह किया है कि उनके बैंक गारंटी के बकाये को आवश्यक मात्रा में कम किया जाए। दोनों ही टेलीकॉम ऑपरेटर का मानना है कि बैंक गारंटी के तौर पर लिया जाने वाला पैसा उनके रेवेन्यू के अनुपात में काफी ज्यादा है। अगर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन दोनों ही कंपनियों के बैंक गारंटी को कम करती है तो टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को काफी राहत मिलेगी। साथ ही साथ दोनों ही टेलीकॉम कंपनियां इन पैसों का इस्तेमाल 1 मार्च 2021 को होने वाले स्पेक्ट्रम नीलामी में स्पेक्ट्रम की खरीदारी के लिए उपयोग कर सकते हैं। टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि उनके तरफ से ली जाने वाली सालाना बैंक गारंटी को कुछ कम किया जाए, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में टेलीकॉम कंपनियों के रेवेन्यू में काफी गिरावट आई है और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन द्वारा ली जाने वाली बैंक गारंटी कंपनियों के रेवेन्यू के अनुपात में काफी ज्यादा है। आपको बता दें कि दोनों ही टेलीकॉम कंपनियां वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल सालाना तौर पर करीब 6,000 रुपये से 6,500 करोड़ रुपए तक बैंक गारंटी के तौर पर जमा करते हैं। यह बैंक गारंटी लाइसेंस फी और स्पेक्ट्रम यूजेज चार्जेस के तौर पर देना पड़ता है। टेलीकॉम कंपनियों का मानना है कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन द्वारा ली जाने वाली बैंक गारंटी उनके रेवेन्यू के कंपैरिजन में करीब 20% ज्यादा है। टेलीकॉम कंपनियों का मानना है कि अगर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन उनके बैंक गारंटी को कम करने के लिए राजी हो जाती है तो टेलीकॉम कंपनियां इन पैसों का इस्तेमाल अपने सर्विस को बेहतर बनाने और आगामी स्पेक्ट्रम नीलामी में स्पेक्ट्रम की खरीदारी में कर सकते हैं। आपको बता दें कि टेलीकॉम कंपनियां डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को 2 तरह के बैंक गारंटी जमा करते हैं, जिनमें एक है परफॉर्मेंस बैंक गारंटी और दूसरा है फाइनेंशियल बैंक गारंटी। इनका कैलकुलेशन टेलीकॉम कंपनियों के रेवेन्यू के अनुसार किया जाता है, परंतु टेलीकॉम कंपनियों का मानना है कि पिछले कुछ वर्षों से टेलीकॉम कंपनियों के रेवेन्यू में भारी गिरावट आई है। इसलिए टेलीकॉम कंपनियां डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से आग्रह कर रही हैं कि उनके बैंक गारंटी को कम किया जाए, ताकि टेलीकॉम कंपनियां और दूसरे एरियाज में अपने पैसों का निवेश कर सके। टेलीकॉम न्यूज की रिपोर्ट।